नमस्कार बच्चों। आज मैं ध्वनि पाठ के विषय में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो बताया गया है उसमें आपने कविता को पढ़ा था और कविता इस प्रकार से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने इस कविता में जो कुछ कहे उसके विषय में हम लोग पिछले 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और इसी से संबंधित प्रश्न है। आइए हम प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा? हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उत्तर इस प्रकार से है, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें निराश लोगों के मन में नया जोश, उमंग और आशा रूपी ज्ञान का प्रकाश भरना है। यानी जो लोग निराश हैं, जो लोग हताश हैं, जो सोए हुए हैं, जो आलस में हैं, कवि ऐसे लोगों के मन में नया जोश, उमंग, आशा रूपी ज्ञान का प्रकाश भर देना चाहते हैं और इसीलिए कवि का मानना है कि अभी अभी मेरा आना हुआ है और इस कारण अभी हमें जीवन में बहुत अच्छे काम करने हैं और इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। शायद आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। इसके आगे दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करते हैं? अनंत तक मतलब एवरलास्ट। विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने कोमल हाथ फेर कर उसे जगाना चाहते हैं। अर्थात जो फूल अर्थात हमारे जीवन से संबंधित है। जो आलस में पड़े हुए नौजवान हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें उनके ऊपर अपने कोमल हाथ फेर कर मतलब सहलाकर उसे जगाना चाहते हैं। और जगाकर क्या करना चाहते हैं? नई प्रभात होने का संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रभात का मतलब क्या है? सवेरा, सुबह, यानी नया सुबह, जिंदगी का नया दिन। जब सूर्योदय होता है तो हमारी जिंदगी का एक नया दिन, नए दिन की शुरुआत होती है, यानी नई प्रभात होने का संदेश देना चाहते हैं। यानी जो आलस में सोए हुए व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, जो युवक हैं, उन्हें कवि इस फूल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके शरीर पर अपने कोमल हाथ से
फेर कर, सहलाकर उसे जगा देना चाहते हैं और साथ ही साथ नई सुबह यानी नए प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। वसंत मतलब वसंत एक ऋतु है, जैसे हम इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, जो विंटर के जस्ट बाद आता है। विंटर की समाप्ति होती है, ठंड सर्दी की समाप्ति होती है और वसंत ऋतु आ जाता है। और इस समय, जैसा कि हमने पहले कविता में बताया भी, कि वसंत ऋतु में वातावरण में क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल, कलियां, अनेक फल लदे हुए रहते हैं, जिसे देखकर वातावरण बहुत ही सुंदर लगता है। तो कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है और उसे अपने आलस्य को दूर करके जागरूक होना चाहिए। और इसीलिए वसंत आया हुआ है, मतलब नया जीवन आया हुआ है, नया उमंग आया हुआ है, और इसीलिए हमें अपने आलस्य को छोड़ देना चाहिए और जागरूक हो जाना चाहिए। जागरूक का मतलब है क्या है बच्चों? जागरूक का मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी अवेकअप। जागरूक हो जाना चाहिए, हमें उस आलस्य को दूर कर देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? पुष्पों, पुष्प का मतलब क्या है बच्चों? पुष्प मतलब फूल। फूल की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं कवि? तो कवि का कहना है, तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए अपना हाथ सहलाकर जगाना चाहते हैं। किसे जगाना चाहते हैं? जो आलस में सोए हुए हैं, जो आलस अलसाए हुए हैं, तो उस अलसाए हुए युवकों को जगाना चाहते हैं और अपने जीवन के अमृत से जगा करके क्या करना चाहते हैं? अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। हरा भरा अर्थात जो युवक अज्ञानता के कारण कष्टमय जीवन जी रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो युवक, जो मनुष्य अज्ञानता के कारण, अज्ञान मतलब इग्नोरेंट, जिसे ज्ञान नहीं है, वो अपनी अज्ञानता के कारण कुछ करना नहीं चाहता है। आज का काम कल के लिए छोड़ देता है, कल का काम नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देता है, और इसीलिए ऐसे युवक अज्ञानता के कारण कष्टमय जीवन जी रहे हैं। कष्टमय मतलब उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयां आती है, डिफिकल्ट टाइम आ जाता है। और ऐसे जीवन जी रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश से मन में उल्लास और उमंग भर देना चाहते हैं। कवि ऐसे युवक को, जो आलस्य में अज्ञानता के कारण कष्टमय जीवन जी रहे हैं, ऐसे युवक को ज्ञान रूपी प्रकाश से, उनके मन में ज्ञान किस तरह से आएगा? उमंग उत्साह से। ज्ञान रूपी प्रकाश से मन में उत्साह और उमंग भर देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज का मतलब क्या है? ऋतु का राजा, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। जितने भी ऋतुएं हैं, जितने भी सीजन्स हैं, उन सभी सीजनों में, उन सभी ऋतुओं में क्या है? वसंत उन सारे ऋतुओं का राजा है। तो आपको ये सारे प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ धन्यवाद।